सामाजिक विज्ञान के वायरल व गारंटेड पर्सन जो आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाले हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल है तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि माध्यमिक परीक्षा 2022 सामाजिक विज्ञान, और आप केवल सामाजिक विज्ञान के ये प्रश्न पढ़ लो, बोर्ड परीक्षा 2022 में 95 प्लस फोड़कर आओगे। यानी आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर में अगर आपको 80 में से 80 नंबर बनाने हैं बोर्ड परीक्षा 2022 में, तो आपको केवल ये क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। सामाजिक विज्ञान के ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके वायरल और गारंटेड प्रश्न हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चन के उत्तर सहित मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि यूटोपिया कल्पनादर्श क्या है। यानी यूटोपिया है, उसका दूसरा नाम है कल्पनादर्श। तो यूटोपिया या कल्पनादर्श है वो क्या है, तो यानी व्हाट इज यूटोपिया। यानी जो आपके प्रश्न हैं और इनके जो उत्तर हैं वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हैं। तो दोनों मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनको वीडियो कंप्लीट देखना है। तो इनका आंसर है, इनका जो उत्तर है वो क्या होगा। यानी यूटोपिया या कल्पनादर्श किसे कहते हैं, तो यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। यानी यूटोपिया है वो एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग क्या है, असंभव है। और ये आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये जो आंसर है वो अच्छे से याद करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। यानी 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष वो कौन थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इज 1929। यानी 1929 के अंदर कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन है उनके अध्यक्ष कौन थे। तो उसका जो उत्तर है वो आपको क्या याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके, दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब हुआ। तो दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब हुआ था, 1930 में। तो ये सन है, ये आपको अच्छे से याद करनी है कि दलित वर्ग एसोसिएशन का जो गठन है वो हुआ था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो गार्डन जो सिटी है बगीचों का जो शहर है उसकी जो अवधारणा है वो आपके एबेनेजर हावर्ड ने प्रस्तुत की थी। तो ये वैज्ञानिक का नाम है, ये आपको अच्छे से याद करना है। में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। तो गीत गोविंद नामक जो पुस्तक है उसके लेखक का क्या नाम है, तो उस लेखक का नाम है आपके जयदेव। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि काली मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो काली मृदा है, जो काली मिट्टी है उसकी आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो इसकी पहली विशेषता आपको क्या याद रखनी है कि काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। और दूसरी विशेषता आपको क्या याद रखनी है कि गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। तो काली मृदा की ये 2 विशेषताएं आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से आपको याद करनी है। प्रश्न संख्या 7 है आपके कि हिमाचल यव में कौन सा रसायन निकाला जाता है। तो हिमाचल यव है उसमें कौन सा रसायन है वो आपके निकाला जाता है। तो उस रसायन का नाम है आपके टक्सोल। यानी टक्सोल नामक जो रसायन है वो हिमाचल यव से निकाला जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। तो जो बॉस ड्रिप सिंचाई है उस प्रणाली को आपको स्पष्ट करना है।
तो इसका उत्तर आपको क्या याद रखना है कि इस विधि द्वारा मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बोझ से बने पाइप द्वारा एकत्रित करके इकट्ठा करके सिंचाई के काम में लिया जाता है। तो ये आपके बोस ड्रिप जो सिंचाई प्रणाली है उसमें आपको इतना याद रखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि बेलाडीला लोह अयस्क खाने किस राज्य में स्थित हैं। तो बेलाडीला जो लोह अयस्क खाने हैं वो कौन से स्टेट में है, तो उस राज्य का नाम है आपके छत्तीसगढ़ राज्य, यानी छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें बेलाडीला लोह अयस्क खाने हैं वो स्थित है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के नाम लिखिए। तो कोई 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उनके आपको नाम लिखने हैं। तो इसमें पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसका नाम है रावत भाटा और ये कहाँ पर है, आपके चित्तौड़गढ़ में। और दूसरा है आपके तारापुर, तो तारापुर जो आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो है महाराष्ट्र में। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। प्रश्न संख्या 11 है आपके कि बेल्जियम की राजधानी का नाम बताओ। तो बेल्जियम की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, उसका नाम है आपके ब्रुसेल्स। ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि प्रति व्यक्ति आय को परिभाषित कीजिए, यानी प्रति व्यक्ति जो आय है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। और इसके अथवा में भी आपको एक प्रश्न दिया गया है, जो प्रति व्यक्ति आय है उसका दूसरा नाम है आपके औसत आय। तो औसत आय को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन है वो आपकी बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से आ सकता है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं या औसत आय किसे कहते हैं। लेकिन इनका जो उत्तर है वो आपके सेम है। जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है तो उसे प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं। कि जब देश की कुल आय है उसको कुल जनसंख्या से भाग देकर उसको विभाजित कर निकाला जाता है तो उसे हम प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं। और औसत आय या प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला, एक सूत्र है, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। यानी देश की जो कुल आय है उसको कुल जनसंख्या से भाग देकर हमें ये निकालना है, औसत आय निकालना है। तो इस प्रकार से इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपके कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी क्या है। यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी, इन दोनों का नाम एक ही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का दूसरा नाम है आपके छिपी बेरोजगारी, या इसको हम अल्प बेरोजगारी भी कह सकते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आपको क्या याद रखना है कि किसी कार्य स्थल पर यदि आवश्यकता से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं तथा जिनके जाने से उत्पादन पर कोई असर न पड़े, ऐसी स्थिति को अल्प प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। कि किसी कार्य स्थल पर यदि आवश्यकता से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं जिनके जाने से उत्पादन पर कोई असर न पड़े, ऐसी स्थिति को हम अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 14 है आपके कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। यानी वैश्वीकरण की परिभाषा आपको लिखनी है। तो विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण की ये परिभाषा आप सभी को अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है आपके कि यूरोप महाद्वीप के शक्तिशाली कुलीन वर्ग की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो 15 से जितने भी आपके आगे के क्वेश्चन हैं उनका उत्तर मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आपको उसका उत्तर है वो टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 है आपके कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यानी आपको टिप्पणी लिखनी है जिसमें पहला है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा है आपके साइमन कमीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके
अच्छे से आपको याद करना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 17 है आपकी कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, यानी औद्योगिकीकरण है उससे आप क्या समझते हैं और आदि औद्योगिकरण क्या है। तो ये भी आपको बताना है कि आदि औद्योगिकरण है वो क्या है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 18 है आपके कि भारत में मुद्रण युग से पहले पांडुलिपियों को तैयार करने की क्या परंपरा थी। तो भारत में मुद्रण युग से पहले पांडुलिपि हैं उनको तैयार करने की क्या परंपरा थी, तो वो आपको बताना है। और इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं, यानी जो मुद्रण क्रांति है उससे आप क्या समझते हैं और इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए और इसका जो प्रभाव है उसको आपको स्पष्ट करना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 19 है आपकी निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला है आपके मराठी उपन्यास और दूसरा है आपके बंगला उपन्यास। और उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, खादर और बागर में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी खादर और बागर में आपको अंतर लिखना है। और इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जैव संसाधन और अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन है उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 21 है आपके कि गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं, यानी जो गहन जीविका कृषि है उससे आपका क्या तात्पर्य है, उससे आप क्या समझते हैं, इसको आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 22 है आपके कि भूतापीय ऊर्जा है उस पर टिप्पणी लिखिए। तो भूतापीय ऊर्जा है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 23 है आपके कि बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है, उस देश का नाम बताइए जहां बहुसंख्यकवाद है, यानी बहुसंख्यकवाद से आपका क्या अभिप्राय है और उस देश का आपको नाम बताना है जहां पर बहुसंख्यकवाद है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 24 है आपके कि संघवाद क्या है, यानी संघवाद है उसके बारे में आपको बताना है और संघवाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन प्रमुख विशेषताओं को आपको लिखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 25 है आपके कि विकास क्या है, यानी विकास की परिभाषा लिखनी है और विकास के विभिन्न लक्ष्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो विकास के जो लक्ष्य हैं उनका आपको विस्तार से वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 26 है आपके कि आपके विचार से सार्वजनिक क्षेत्र क्यों आवश्यक है, कोई 3 बिंदु लिखिए, यानी आपके विचार से सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं वो क्यों आवश्यक हैं, कोई 3 बिंदु आपको लिखने हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 27 है आपके कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में करेंसी नोट है वो कौन जारी करता है और बैंकों के कोई 3 कार्य आपको लिखने हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 28 है आपके कि एजेंडा 21 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एजेंडा 21 क्या है और एजेंडा 21 के जो उद्देश्य हैं वो भी आपको इसमें बताने हैं। प्रश्न संख्या 19 है आपके कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो दिए गए विश्व के जो रेखा मानचित्र है, जो मैप है, उसमें आपको दर्शाना है, जिसमें पहला है आपके इटली, दूसरा आपके स्पेन, तीसरा मद्रास है और चौथा आपके लाल सागर। तो इन चारों को विश्व के रेखा मानचित्र में दर्शाना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 30 है आपके कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, जिसमें पहला है आपके दिल्ली और दूसरा है आपके चेन्नई। तो सामाजिक विज्ञान के ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके और इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं।